ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में अष्टम अध्याय से श्री ध्रुव जी का आख्यान 5 अध्याय में प्रारंभ हुआ है। पिछले प्रसंग में ध्रुव जी को अपनी बाल अवस्था में जिस समय थे महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए थे। ये पहुंच गए, ये भी पिता की गोद में बैठना चाहते थे, किंतु स्वयं पहुंच नहीं पाए। उसी समय विमाता, इनकी माता की सपत्नी सुरुचि ने ईर्ष्या रसाद व्यंग्य किया कि तुम बालक हो, जानते नहीं हो। इस प्रकार का मनोरथ अगर चाहते हो तो भगवान की आराधना करो और आराधना करके यह वरदान प्राप्त करो कि मेरे उदर से तुम्हारा जन्म हो। दुर्लभ अर्थ का मनोरथ तुमको नहीं करना चाहिए। और महाराज चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। देखिए, और देखिए, समझने की बात है कि अभी नई नई सृष्टि प्रारंभ हुई है स्वयंभू मनवंतर में। 2-3 पीढ़ी का ही मामला है, किंतु कितनी बड़ी ईर्ष्या, कितना बड़ा जो है अहंकार, घमंड। इससे ये सिद्ध होता है वेदांत दर्शन में प्रश्न उठाया गया कि अनादि अज्ञान जो है कब से है संसार। अज्ञान से संसार है तो अज्ञान कब से है, संसार कब से है? तो इसका उत्तर दिया गया है कि इदम प्रथमता नहीं है, यह पहली सृष्टि यह हुई ये नहीं है, कोई पता नहीं। दुर्गेयारंभ है, सृष्टि का आरंभ दुर्गेय है। यथा पूर्व कल्पयत, यह सृष्टि प्रपंच आवेद्यक सृष्टि प्रपंच सदा से ऐसा ही चलता है। इसलिए जगत दर्शन के में दृष्टि ले जानी चाहिए। अब इसके बाद आगे देखिए क्या कहते हैं। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः स्वसंदुषा दंडहतो यथा हि हित्वा निशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम्। मैत्रेय जी इस घटना का उल्लेख करते हुए कहने लगे कि बालक ध्रुव मातुः सपत्न्या, माता की सपत्नी थी, पति की दूसरी पत्नी थी, इसलिए माता की सपत्नी है। अथवा सपत्न्याक वे षष्ठ्यंत माने तो सामान्यीकरण कर सकते हैं। सपत्नी रूपी जो माता,
क्योंकि माँ तो है ही, पिता की पत्नी होने से माँ तो है ही, किंतु सपत्नी रूप माँ है। उनकी सुदुरुक्त विद्या अत्यंत कर्कश उक्ति से विद्ध होकर के, घायल होकर के, रोषा श्वसन यथा दंड हतो अहि, जैसे दंड से छेड़ा गया सर्प, ऐसे ध्रुव की हालत हो गई और तुरंत वहां से चल पड़े। हित्वा निहंतम पितरम सन्नवाचम, पिता की गोद में बैठना चाहते थे और दूसरी छोटी माता ने ऐसा कहा और पिताजी कुछ बोले ही नहीं। पितरम निहंतम हित्वा, पिता देख रहे हैं, उनको छोड़ करके चल पड़े। सन्नवाचम, सन्नवाचम माने कुछ बोल ही नहीं निकला। ऐसी हालत में वहां से चल पड़े। मातु प्रवृदन सकाशम, कहाँ चल पड़े? अपनी माता के पास। मातु सकाशम, जगाम, प्रवृदन रोते हुए। ठीक है, मिशंतम पश्यंतम, पिता देखते रहे, कुछ बोले ही नहीं। सन्नवाचम, कुंठित वाचम, मानो उनकी वाणी कुंठित हो गई हो, कीलित हो गई। तन्नि स्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीतिरुत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पौर मुखान्वितांतम सा दिव्यथे यद गदितम सपत्न्या। माँ के पास पहुंचे, गरम गरम श्वास ले रहे थे, क्षोभ के मारे अधरोष्ठ स्फुरित हो रहा था आवेश में। सुनीति देवी ने उनको गोद में बैठा लिया। बालम सुनीति उत्संगे उदुह्य, गोद में बैठा, पूछने लगे, बेटा क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? वे तो इतने क्षुब्ध थे, वे कुछ बोले ही नहीं, किंतु अंतःपुर के और लोगों ने जिन्होंने देखा था उन्होंने बताया कि महारानी जी ये बात है। निशम्य तत्पौर मुखान्वितांतम, उस अंतःपुर के जो कर्मचारी थे, सेवक, उनके मुख से उस घटना को सुना। तब नितांतम सा दिव्यथे, वे अत्यंत व्यथित हो गई। यद गदितम सपत्न्या, उनकी सपत्नी सुरुचि देवी ने जो कहा था, अंतःपुर के कर्मचारियों से सुन करके अत्यंत व्यथित हो गई सुनीति देवी। ठीक है, उदुह्य आरोप्य अपने गोद में बैठा लिया ध्रुव जी को। उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, वे तो क्षोभ में थे। अंतःपुर जन मुखात छुड़त्वा, किंतु अंतःपुर के लोग वहां जो मौजूद थे उन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने बताया। सोत्सृज्य धैर्यम बिललाप शोको दावाग्ना दावलते व बाला वाक्यम शपत्न्या स्मरती सरोजश्रिया दृशावाष्प कला भुआ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, सा बाला सुनीति देवी धैर्यम उत्सृज्य बिललाप, धैर्य को छोड़ करके जोर से रोने लगी। कैसे? शोक दावाग्ना दाव लतायु, शोक रूपी दावाग्नि, शोक ही दावाग्नि है जो जला रही है उनको। जैसे दावाग्नि में दावाग्नि में पड़ी हुई लता जैसे जलने लगती है, चिंगारी निकलने लगती है, ऐसे ही देवी सुनीति शोक रूपी दावाग्नि में जल रही थीं। इसलिए जोर से विलाप करती हुई रोने लगी। वाक्यम शपत्न्या स्मरती,
सपत्नी के वाक्यों का स्मरण करती हुई सरोजश्रिया दृशा वाष्प कला मुवाह, सरोज बने कमल के समान शोभा वाले नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वाष्प कला मुवाह, अश्रु की धारा बह चली। ठीक है, शोक एवं दावाग्नि तेन, शोक ही दावाग्नि है, उससे वे झुलस गई, संतप्त हो गई। दावाग्निगता लता इव स्थिता, जैसे दावाग्नि के बीच में लता पड़ जाए, लता कोमल होती है, वो तो राख बन जाएगी, वैसी स्थिति उनकी हो गई। अतः सा बाला बिलापम चकार, बिलाप करने दीर्घम श्वसंती ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालक माह बाला, मां मंगलम तात परिश्वमंस्था भुंक्ते जनु यत् पर दुख दस्तत्। देखिए, देवी सुनीति के बारे में मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं। दीर्घम श्वसंती, दीर्घ निश्वास ले रही हैं, बहुत दुखी हैं, व्यग्र हैं। व्रजनस्य पारम अपश्यति, इतने बड़े दुख का पार कैसे हो, उनको यही दिखाई देता था इसका अंत नहीं होगा। और ऐसे समय में बालक रो रहा है, उसको ढांढस बनाना पहला कर्तव्य है। इसलिए उन देवी सुनीति ने बालक से कहा, क्या कहा देखिए, ऐसे समय में जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जिन्होंने सदाचार का पालन किया है, वे अपने को संभाल करके व्यवहार करते हैं। क्या कहते हैं, माता सुनीति कहती हैं, हे तात, हे पुत्र, हे वत्स, अमंगलम मां अमंस्थाः, तुम दूसरे के प्रति अमंगल की चिंता मत करना, चिंतन न करना। तुम्हारी छोटी माता ने ऐसा कहा है तो लोग क्रुद्ध होकर के इसका नाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सोचने लगते हैं गुस्से में आकर के। किंतु देवी सुनीति कहती हैं कि नहीं, उनके बारे में अमंगल की कल्पना मत करना। मां वंश था। क्यों? देखिए, पीछे भी आ चुका है ये विषय। भगवान की स्तुति के प्रसंग में आया है, क्या? भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत्। असल में जीवात्मा प्राणी जन उसी दुख का उसको भोग करना पड़ता है जो दुख उसने दूसरे को दिया हुआ होता है। पर दुख दह, दूसरों को जो दुख देता है कभी किसी जन्म में, उसी को दूसरों के द्वारा दुख मिला करता है। ये है संसार का नियम, कर्म विपाक प्रक्रिया का रहस्य है। पीछे आया ना कि स्तुति में कहा उन्होंने कि भाई ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जो प्रार्थना की थी तभी कहा था कि संत लोग यह मानते हैं कि इसका बेचारे का क्या है, ये तो भगवान की माया से मोहित है ही, मेरा ही कोई गड़बड़ कर्म था जिसके बदले यह क्लेश मुझे सहन करना पड़ रहा है। ये साधु पुरुषों का लक्षण है। और ऐसा जीवन बन जाए तो फिर क्या पूछना, वही तो साधु पुरुष है। जन्म जन्मांतर के प्रयत्न में यही तो चाहा जाता है। तो भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत्, जो दूसरे को दुख देने वाला मनुष्य है वह उसी को दुख भोगना पड़ता है।
इसलिए मुझे जो दुख हो रहा है, तुमको जो दुख हुआ, ये हम लोगों ने कभी किसी दूसरे को दुख दिया होगा, इसलिए तुम अपनी ओर से किसी के प्रति अमंगल की कामना न करना। दुख दिया था तो दुख मिल गया, तो इससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि वह जो दुख देने का पाप हमसे हुआ था वो क्षीण हो गया। अगर उसको ना नुकुर करोगे, भोगना नहीं चाहोगे, तो क्षीण नहीं होगा, वो तो फिर आएगा, वो तो भोग दिए बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए प्रतिकार निरपेक्ष जो है सहन करना चाहिए, ये दृष्टि है। इन्हीं चीजों को तो इन प्रकरणों से ग्रहण करना है। ठीक है। व्रजनस्य दुःखस्य पारम अपश्यन्ति, उनके दुख का कोई पार नहीं दिखाई दे रहा था। अमंगलम अपराधम परेषु मां मंस्थाः, है ना, छोटी माता ने अपराध किया है तुम्हारे प्रति, ऐसा मत समझना। अपने ही जन्म, किसी जन्म का यह अपराध का फल है। यद्यत परिभ्यो दुखम ददाति, क्योंकि दूसरे प्राणियों को जो दुख देता है, शाश्वतमेव दुखम भुंक्ते, यह है शास्त्रीय दर्शन। इसको भूलते ही व्यक्ति क्षुब्ध हो जाता है। सत्यम सुरुच्या विहतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्जते यां भार्येति वा बोधुमिदस्पतिर्माम्। फिर क्या कहती हैं? सुरुचि देवी ने यह कहा था कि तपस्या करो, आराधना करो, आराधना करके वरदान मांगो कि मेरे उदर से तुम्हारा जन्म हो। तुम ऐरी गैरी स्त्री से जन्म हुआ है, इसलिए तुम इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते। तात्पर्य यही तो हुआ, उसको स्वीकार करती। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में, हे वत्स, सुरुचि ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। मैं यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, क्या ठीक कहा है? मैं अभागिनी सुनीति तुम्हारी माँ हूँ, मैंने अपने उदर में तुमको धारण किया है। एक स्तन्नेन वृद्धस्य, और मेरे ही स्तन के दूध से तुम पले पोषे हो, इसलिए मैं तो अभागिनी हूँ ही। क्यों? विलज्जते याम भार्येति वो बोधुम इदस्पतिर्माम। मेरा दुर्भाग्य इसलिए है, प्रमाणित है कि इदस्पति, पृथ्वी के पति, महाराज, स्वामी, मुझको अपनी भार्या स्वीकार करने में लज्जित होते हैं। ऐसी जब मैं हूँ, उस मुझसे तुम जन्म लेने वाले हो, इसलिए मैं अभागिनी तो हूँ ही। अतः सुरुचि ने तुम्हारे लिए ठीक ही कहा है। जैसा उसने देखा वैसा कहा। ठीक है। दुर्भगया मया उदरे ग्रहीता, मैं तो अभागिनी हूँ, मेरे द्वारा तुमको उदर में ग्रहण किया गया है। तस्या एव स्तन्येन वृद्धश्च, मुझ अभागिनी के उदर में तुम आए और मुझ अभागिनी के दूध से तुम वृद्ध हुए, पाले पोषे गए। तो दुर्भगत्व क्यों है? दुर्भगत्व में वाह्याम माम इदस्पति भूपति, जिस मुझ सुनीति को, इदस्पति माने भूपति, इदा माने भूमि, भार्या इति बोधुम स्वीकर्तुम विलज्जते, यह हमारी पत्नी है, यह स्वीकार करने में लज्जित होते हैं। फिर कहती वा शब्दात् दासीत्यपि,
भार्या स्वीकार करने में तो लज्जित होते ही हैं, दासी मानने को भी तैयार नहीं। ये क्लेश था उनका, दौर्भाग्य है। फिर कहते हैं आदिष्ट तत्तात विमत्सरस्त्वम उक्तम समात्रात यदद्बलीकम आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसेध्यासनमुत्तमो यथा। देखिए तीसरी महिमा महारानी सुनीति का की महिमा देखिए क्या कह रही हैं। हे तात तुम विमत्सर आतिष्ठ, मत्सर मत करना सुरुचि के प्रति। त्वम उक्तम समात्रात यदद्बलीकम, यद्यपि तुम्हारी समाता ने, सपत्नी ने कहा तो असल में इसलिए है ईर्ष्या में आकर के, चिढ़ करके, अहंकार में आकर के कहा है, किंतु जो कुछ उसने कहा है वह है बिल्कुल निष्पक्ष, ठीक कहा है। यदद्बलीकम, झूठ नहीं कहा। कहा तो उसने मत्सर में आकर के मेरे समान कौन है, किंतु जो कुछ भी उसने कहा है वह झूठ नहीं है। यदद्बलीकम, क्या अब्बलीकम किम आराधयाधोक्षज पाद पद्मम, उसने यही तो कहा है अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करो। यह बात उसने बिल्कुल ठीक कही है, मैं भी यह बात कह रही हूं। यदि क्षसेध्यासनमुत्तमो यथा, हे वत्स अगर उत्तम की तरह से सुरुचि के पुत्र को उत्तम आसन राजा की गोदी मिली राज सिंहासन में, अगर तुम भी चाहते हो कि मुझे भी मिले तो तुम भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो। यह तुम्हारी माता ने ईर्ष्या में, घमंड में आकर के भले कहा हो, लेकिन है यह यथार्थ। कितना शुद्ध अंतःकरण है सुनीति देवी का। आप कहती हैं पितृभार्यात्वेन मात्रा समा मातुः सपत्नी, पिता की भार्या होने से सपत्नी भी माता के समान ही है। तयाति यदुक्तम, तो उसने भी जो कहा है तपसाराध्य पुरुषम इत्यादि तदातिष्ठ, उस पर स्थित हो जाओ वत्स, कुरु, वही करो। अध्यासनम यदि इच्छसि, यदि सबसे ऊंचा आसन चाहते हो तो उसने जो मार्ग बताया है वह यही, वह यथार्थ है। अब इसमें जो है सदाचार से प्रमाणित करती, यह मार्ग सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, इसको सदाचार के द्वारा प्रमाणित करते हैं। कहती हैं यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात् गुणाभिपत्ते अज्योतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्म श्वसनाभिबंध्यम। हे वत्स, देखो जिन भगवान के चरण कमलों की परिचर्या करके, आज माने ब्रह्मा जी ने जिन भगवान के चरण कमलों की परिचर्या करके, परिचर्य किन, कौन से भगवान? विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते, विश्व को प्रकट करने के लिए, पालन करने के लिए जो भगवान है ना, माया के गुणों को स्वीकार करने वाले हैं, माया के गुणों को स्वीकार करके संसार की रचना करने के लिए, चाहे रक्षा करने के लिए, है ना, सगुण स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं,
उन्हीं भगवान के चरण कमलों की परिचर्या पूजा सेवा करके ब्रह्मा जी ने क्या पाया? आध्यतिष्ठन खलु पारमेष्ठ्यम पदम। निश्चित रूप से ब्रह्मा का पद, पारमेष्ठी पद सबसे बड़ा पद है। संसार में से बड़ा कोई पद नहीं। उस पद को प्राप्त किया। जिस पद की, ब्रह्मा को जो पद प्राप्त किया है ब्रह्मा जी ने, उस पद की वंदना जितात्म श्वसनाभिवंद्यम, ये दोनों का विशेषण हो सकता है। जो अंतःकरण को और प्राण को जो जीते हुए हैं योगी, उनके द्वारा अभिवंदनीय जो पारमेष्ठी पद, उसको पा लिया ब्रह्मा ने। क्यों पाया? भगवान के चरण कमल की सेवा करके। अथवा अलग से अन्य करेंगे तो जो भगवान के चरण कमल, जिनकी सेवा करके ब्रह्मा जी ने पारमेष्ठी पद पाया, वह भगवान का चरण कमल है ना, अंतःकरण और प्राण को अपने वश में करने वाले ऋषियों के द्वारा वंदनीय है। इसलिए तुम्हारी माता ने जो कहा है वह यथार्थ है, अव्यलीक है। ठीक है। परिचर्य माने निषेध्य। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा की, इसलिए उनको पद मिल गया। विश्वस्य विभावनाय पालनाय आत्ता स्वीकृता गुणाधिपत्ति। कौन से भगवान है? विश्व का विभावन माने पालन करने के लिए जो भगवान गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और सत्य गुण का स्वीकार करके प्रकट हो जाते हैं। सत्य गुणाधिष्ठानम येन, उन भगवान के चरण कमलों की परिचर्या अर्चा करके ब्रह्मा जी ने पारमेष्ठी पद पा लिया। तथा जो जित आत्मा मन श्वसन प्राणश्च यही तई अभिवंद्यम, जो भगवान के चरण कमल आत्मा को जीतने वाले, आत्मा माने अंतःकरण, और प्राण वायु को बस में करने वाले ऋषि योगियों के द्वारा जो वंदनीय चरण कमल हैं। एक उदाहरण तो ये दिया, और फिर एक उदाहरण और दे रही। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो, हे वत्स पुत्र, इसी प्रकार से तुम्हारे पितामह, पिता के पिता कौन? मनु। उत्तानपाद पिता है, उनके पिता मनु। पितामह भगवान मनु, तुम्हारे पितामह। यमेक मत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः, उन भगवान मनु ने, तुम्हारे पितामह ने, एक निष्ठ बुद्धि वाले होकर के, है ना, पूर्व दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की, यजन किया। बहुत सारे यज्ञ किए मनु जी ने। इष्ट्वा यजनम कृत्वा, है ना, तत्पदम अभिपेते, वह पद प्राप्त किया। कौन सा पद? है ना, अन्य तो दुरातम, जो अन्य किसी को दुरात है, दुख से भी नहीं प्राप्त होने वाला है, वह पद कौन है? भौमम। सारी भूमि के मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं। उस चक्रवर्ती सम्राट पद के सुख का अनुभव किया, प्राप्त किया। एक और दिव्यम अपि सुखम, इसीलिए समास नहीं किया, भौमम अलग किया, सुखम का दोनों ओर अन्वय हो जाए। भूमि का सुख चक्रवर्ती सम्राट को जो होता है, दिव्य सुख देवताओं को जो सुख प्राप्त होता है। तीसरा अथापवर्ग्यम, अपवर्ग माने मोक्ष का सुख, चक्रवर्ती सम्राट का सुख, देवलोक का सुख और अपवर्ग का सुख प्राप्त किया। ठीक है।
एकमत्या सर्वांतर्यामी दृष्टिया, भगवान की सर्वांतर्यामी दृष्टि से आराधना की यज्ञों के द्वारा, और उनको 3 प्रकार का फल प्राप्त हुआ। तमेव वत्साश्रय भक्ति वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूर्वम। हे वत्स, उन्हीं भगवान का आश्रय लो। क्यों? वे भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, सारे मुमुक्षु जन उन्हीं भगवान के चरण कमल को ढूंढते रहते हैं। मृग्य माने अन्वेषणी, जिन भगवान के चरण कमल का मार्ग अन्वेषणी है मुमुक्षुओं के द्वारा। क्योंकि चारों ओर उनको यही सुनाया गया कि अगर मोक्ष चाहते हो तो भगवान के चरणों का आश्रय लो, उन्हीं का तुम भी आश्रय लो। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनुष्यवस्थाप्य भजस्व पूर्वम। ढंग बता रहे हैं। अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब है केवल मात्र भगवान के प्रति ही भाव हो, अधकचरा भाव नहीं। और कहते हैं कि अनन्य भाव कब बनेगा? देखिए, निज धर्म भाविते मनसी, उसी को भगवान के प्रति अनन्य भाव प्राप्त होगा। हेतु हेतु मत भाव है यहाँ पर। जिसने जन्म जन्मांतर से अपने धर्म का रक्षण किया है, पालन किया है, अगर मन के द्वारा अपने धर्म का भावन किया है, तभी उस मन में भगवान के प्रति अनन्य भाव प्रकट होगा। ऐसे नहीं सुना और बन गया। ये इसलिए उन भगवान को पुरुषम मनसि अवस्थाप्य, परम पुरुष भगवान को मन में स्थापित करो। और मन में तभी स्थापित हो पाएंगे जब अपने धर्म का आचरण करने वाला मन होगा तुम्हारा, और तब उनका भजन करो। मनसि पुरुषम अवस्थाप्य भजस्व भजो। ठीक है। मृग्या पदाब्जयो पद्धतिर्मार्गो यस्य, जिन भगवान के चरण कमल की पद्धति, पद्धति क्या है? मार्ग, तरीका, ढंग, प्रकार। यश तमेवाश्रय शरणम ब्रजो। देखिए, भगवान के चरणों का आश्रय कैसे लेना चाहिए, यह मार्ग सीखना पड़ेगा। यह है पद्धति माने मार्ग। और तब जाकर के ततो भजस्व। कहते हैं नान्यस्मिन भाव यश तस्मिन, अनन्य भाव का अर्थ करते हैं, है ना। अन्य में तुम्हारे मन का भाव न हो, उन्हीं में हो। निज धर्मैर भाविते शोधिते, अपने धर्म के द्वारा मन शुद्ध कर लिया गया होगा, तब तो उन भगवान के प्रति अनन्य भावना बन जाएगी, नहीं तो बनने वाली नहीं। अब आगे फिर कहती हैं, नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कोई वहां प्रश्न कर देता कि अरे कुछ 1-2 मार्ग और बता दो कि ये न हुआ सो सके तो ये कर लो, वो कर लो। उस पर कहती हैं सुनीति देवी, नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। हे वत्स, जिन भगवान के चरण पद्म पलाश के समान हैं, जिनके नेत्र और चरण कमल, उन भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई भी
तुम्हारे दुखों का छेदन करने वाला नहीं है, मुझे और कोई भी नहीं दिखाई देता। देखिए क्या कहती हैं, है ना, अन्यम न मृगयामी, मैंने ढूंढने की कोशिश तो की कि कोई विकल्प मिल जाए, लेकिन ढूंढ करके हार गई, कोई विकल्प नहीं मिला। नान्यम मृगयामी, कंचन कोई भी उपाय नहीं। इसलिए उन भगवान के चरण कमलों में ही आश्रय लेना चाहिए। और भगवान के चरण कमल की महिमा बता रहे, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, जो भगवान हस्तगृहीत पद्मया, अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए, माने कमल का फूल लक्ष्मी जी लेकर के ढूंढती हैं भगवान के चरणों को। माने कमल का पुष्प जो है एक दीपक है, उसके प्रकाश में ढूंढ रही हैं, उत्प्रेक्षा है ना। कौन ढूंढती हैं? श्री लक्ष्मी जी। पद्मा, पद्मा उन्हीं का नाम। गृहीत पद्मया श्रिया इतरई रंग विमृग्यमाणया, उन श्री जी के द्वारा भगवान की खोज की जाती है जिनको सारा संसार ढूंढ रहा होता है। इतरई विमृग्यमाणया, जिनको सारा संसार ढूंढ रहा है, लक्ष्मी जी मिल जाए, हमको कृपा कर दें। वे लक्ष्मी जी उनकी ओर किसी की नहीं देखती, वे स्वयं हाथ में कमल लेकर के भगवान को ढूंढ रही हैं। इसलिए वत्स, भगवान के चरण कमल के अलावा कोई भी आश्रय नहीं है। ठीक है, तमेव इत्तन्न सूचितम सर्वोत्तमत्वम प्रपंचयति। ये क्यों कहा कि केवल उन्हीं के चरणों का आश्रय लो? तो कारण यह है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही सर्वोत्तम आश्रय है। क्यों? और कोई आश्रय नहीं है। नान्यमिति हस्तेन गृहीतम दीपवत पद्म यया, जिन श्री जी ने हाथ में दीपक की तरह कमल का फूल ले रखा है, ढूंढ रही हैं। ये तरह ब्रह्मादि भी, जिनको ब्रह्मादि ढूंढ रहे हैं लक्ष्मी जी को, वे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को ढूंढ रही हैं। इसलिए उससे उत्तम कोई भी आश्रय नहीं है। ये उपदेश किया आप मान। अब मैत्रेय जी आगे कहते हैं, एवं संजल्पितम मातु आकर्ण्यार्थागमं वचः संयम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि हे विदुर जी, देखिए कितना उच्च कोटि का माँ का उपदेश मिला। कहते हैं एवं संजल्पितम मातुः, माँ का यह उपदेश आकर्ण्य सुन करके कैसा है? अर्थागमं वचः, माता के वचन जो हैं अर्थागमम, अर्थ माने परमार्थ को लाने वाले, परमार्थ का दर्शन कराने वाले हैं पालन करने पर। संयम्यात्मनात्मानम, बस ध्रुव ने पक्का कर लिया कि हमारी माँ यह कहती हैं। संयम्यात्मनात्मानम, उन्होंने अपने अंतःकरण को नियमित कर लिया। निश्चक्राम पितुः पुरात्, और पिता की राजधानी से निकल गए। ये इस लक्षण से मालूम पड़ता है कि कितने वे सिद्ध थे जन्मांतर के। संजल्पितम विलापम, यद्यपि माने पुत्र के दुख और अपने निजी दुख के आवेश में यह सब कथन किया है, किंतु आवेश का भी कथन जो है यथार्थ कथन है।
ततो अर्थस्यागमो यस्मात् तथा भूतम बच आकर्ण्य। माँ के इन वक्तव्यों से अर्थ माने परमार्थ का आगम सूचित हुआ है। ऐसे माँ के वचनों को सुन करके निकल गए। ये तो पूरा। और उधर नारद जी ने जब सुना, नारद तदुपाकर्ण्यो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्य घग्नेनो पाणिना प्राह विस्मितः। श्री नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, महाभागवत। वे तो संसार के जीवों को भगवान की ओर प्रेरित करने वाले हैं, उनका काम ही यही है। जब उनको सुनाई पड़ा कि ध्रुव जी इस प्रकार से घटना क्या क्या घटी, अच्छा सुनाई कैसे पड़ा? असल में धर्म बल एक बल होता है, भगवान की भक्ति का बल, धर्म का बल, योग का बल। तो इस बल के आधार पर उनको स्वयं बोध हो गया, ज्ञान हो गया। और कौन बताने आएगा? वहां कौन बैठा था? तद उपाकर्ण्यो, धर्म के बल पर, भगवत भक्ति के बल पर उनको मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? कि ध्रुव जी जो है भगवान की भक्ति करने के लिए घर से निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं? भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो उनका चिकीर्षित सुन लिया, जान लिया, पहुंच गए, आ गए। स्पृष्ट्वा मूर्धन्य घग्नेन। तो भगवान का कोई भजन करना चाहे तो नारद जी को बड़ा सुख मिलता है, बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। उन्होंने अपने निष्पाप हाथ से उनका सिर स्पर्श किया। अघग्नेन पाणिना मूर्धन्य घग्नेन स्पृष्ट्वा, उनके सिर का स्पर्श किया बालक के, और बड़े विस्मित होकर के कहने लगे। निष्पाप हाथ से स्पर्श किया। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। नारद जी प्रसन्न होकर के जिनका स्पर्श कर रहे हैं, जिनका रोम रोम उनको आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है नहीं? अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृषताम बालुप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुरसत् वचः। वे विचार करने लगे, कहने लगे कि अरे क्षत्रियों का यह तेज है, मान भंगम अमृषताम, थोड़ा सा मान भंग हुआ, सहन नहीं हुआ, ये क्षत्रियों का तेज है, स्वभाव है। बालोप्ययम, यह तो भी बालक ही है, किंतु हृदय यत् समातुरसत् वचः, अपनी विमाता के अनुचित वचनों को हृदय से धारण कर लिया। इन्होंने मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये होता है क्षत्रियों का तेज। विस्मित इत्युक्तम तदेवा, विस्मित होकर के बोल पड़े, उद्गार निकल पड़े उनके कि भाई क्षत्रियों का ऐसा तेज होता है ना, अपमान बर्दाश्त नहीं। जो तेज नहीं है जहां, वहां क्या, वहां सहता रहता है जीव। संसार के गर्त में डूबा हुआ जीव सहता रहता है। विषयी जीव जो है दीन बना रहता है, हंसी का पात्र बना रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना विनय पत्रिका में, परबस जान हंसो इन इंद्रिन। ये इंद्रियां जो हैं विषय लोलुप जीवों की हंसी उड़ाती हैं, ताली बजाती हैं। देखो कैसा जो है क्रीड़ा मृग बना हुआ है, किंतु तेज जिसमें है सहन नहीं हुआ, उसकी महिमा प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, अहो तेज प्रभाव,
नारदवाच, ये तो उन्होंने अपने में अकेले में ऐसा गुनगुना करते हुए गुणवत कहा। अब बालक ध्रुव से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? नाधुनाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक। हे बालक, हे बच्चे, अरे अभी तुम्हारा अपमान और मान क्या है? लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु, अभी तो तुम्हारी खेल कूद की अवस्था है 5 साल की। तो इसलिए इस समय पर मान अपमान का ज्यादा तुम्हारे लिए गौर करने का समय नहीं है। विकल्पे विद्यमाने पी न ह्यसंतोष हेतवः। देखिए, एक बात तो पहले नारद जी ने यह कही और फिर तात्विक बात कहने लगे, है ना। कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हो कि मान अपमान का ध्यान नहीं होना चाहिए? होना क्यों नहीं चाहिए? कहते देखो, होना भी चाहिए तो समझो। विकल्पे विद्यमानेपि न संतोष हेतवः। मान अपमान का ध्यान अगर होए भी तो इसमें असंतोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असंतोष मानने का कोई हेतु कारण नहीं है। क्यों? पुरुषो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। पुरुषों को मोह होता है, मोह के कारण ही पुरुषों को मान अपमान भासता है, महसूस होता है। और मोह क्यों होता है? अपने कर्मों के फलस्वरूप। लोक माने संसार में जिस जीव ने जैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुरूप उसको मान अपमान मिल रहा है। तो देखिए, चाहिए तो ये कि चलो मान मिला तो कोई कर्म का फल है, अपमान मिला तो वो भी कर्म का फल है, चलो कर्म किया था तो भाई वो तो भोगना ही पड़ेगा, भोग लिया, हो गया। किंतु अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया? ये जो मोह पैदा हो जाता है, ये मोह असंतुष्ट कर देता है और वही जो है बेचैन बना देता है। मोह अगर न हो, मान अपमान तो मिलना अनिवार्य है, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता, है ना। जैसे प्राणी को दुख बिना प्रयत्न किए छप्पर फाड़ करके आ ही जाता है, कौन यत्न करता है कि दुख मिले? वैसे सुख भी ये अनायासन प्रारब्ध के अधीन आते रहते हैं। इसलिए मान अपमान हुआ तो कोई असंतोष की बात होनी नहीं चाहिए, किंतु असंतोष क्यों होता है? मोह के कारण। इसने ऐसा क्यों कहा? तो टीका, विकल्पे मानापमान विवेके सत्यपि। मान और अपमान का विवेक न करना तो मूढ़ता है। तो कहते हैं विवेक अगर हो भी गया तो भी कोई बात नहीं, फिर भी मान और अपमान दोनों भिन्न नहीं समझना चाहिए। भिन्ना न संति, क्यों? दोनों कर्म का फल है, किंतु मोह कल्पिता एवेत्यर्थ, है ना। जो इसमें आग्रह हो जाता है वह मोह कल्पित है, अन्यथा तो मान और अपमान दोनों कर्म का फल है। कुतः यत् सुखम दुखम वा तन्निज कर्म भिरेव भवति यतः। क्योंकि जो भी संसार में सुख या दुख मिलता है वह अपने कर्मों के फलस्वरूप ही मिला करता है। परितुष्ये ततस्तातो तावन मात्रेण पुरुषः। देखिए, भगवान नारद जी कहते हैं कि इसलिए हे तात ध्रुव, मनुष्य को चाहिए कि वह संतुष्ट रहे। तावन मात्रेण पुरुषः, उतने मात्र से संतुष्ट रहे। चलो अपमान कर दिया तो कर दिया, सम्मान कर दिया तो कर दिया, दुख आ गया तो आ गया, उतने मात्र से। वो कर्म का फल है, इसलिए आया है। दैवोपसादितम यावत, वह दैव के द्वारा प्राप्त हुआ है। यावत वीक्षेश्वर गतिम बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यह तो ईश्वर की गति है, ईश्वर ने नियम बना रखा है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा।
इसलिए आया है, वो तो आएगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा समझ करके उसमें प्रभावित न हो। उपशमोपदेशेन निवर्तयति, उपशम का उपदेश दे करके ध्रुव को निवर्त कर रहे हैं। परितुष्येदिति षड्भी 6 श्लोकों से। ईश्वर गतिम वीक्ष ईश्वरानुकूल्यम बिना नोद्यमा फल हेतवहित ज्ञात्वा। भाई ईश्वर गति को देख करके, माने ईश्वर की अनुकूलता के बिना कुछ प्रयत्न करो भी तो फल नहीं होंगे, फलित नहीं होंगे। इत ज्ञात्वा परितुष्येत, संतोष में कुर्यात, संतोष कर ले। आत्मात्रोपदिष्टेन, किंतु जब देखा कि ध्रुव तो हठ कर रहे हैं, ये तो भगवान के लिए तपस्या करने के लिए ही जाना चाहते हैं, तो उसकी कठिनाई बताने लगे। आत्मात्रोपदिष्टेन योगेनावरोत्ससि। हे वत्स, जैसा तुम्हारी माँ ने उपदेश किया है योग का, उस योग के द्वारा तुम अवरोत्ससी माने बहुत बड़ा पक्ष में आरूढ़ होना चाहते हो। यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो ममो। तो वह जो भगवान का प्रसाद मिलने वाला है, वह तो पुरुषों को बड़ा दुराराध्य है, यह मेरा मत है। इतना आसान नहीं है, तुम उसको गुल्ली डंडा का खेल समझ रहे हो, बहुत दुराराध्य है, ये मेरा मत है। ठीक है। दुष्करश्च तव अयम उद्यम इत्याह। तुम्हारा यह प्रयत्न दुष्कर है। अथेत द्वाभ्याम यस्य प्रसादम अवरोधुम प्राप्तुमिच्छसि। जिन भगवान के प्रसाद को तुम प्राप्त कर लेना चाहते हो, हमको मिल जाए ये चाहते हो, वह दुराराध्य है, मुश्किल है। मुश्किल और बता रहे हैं। मुनय पदवीम यस्यो निसंगेनोरुजन्म भी ना विदुर्मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। तुम्हारी क्या गिनती है, बड़े बड़े मुनि निसंगेन उर्जन्म भी, निसंग है जो, और बहुत जन्मों तक जिन भगवान की पदवी का दर्शन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु मृगयंतोपि ना विदुहु। तीव्र योग की समाधि के द्वारा ढूंढने में लगे हुए हैं, हजारों जन्म बीत गए, लेकिन प्राप्त करना तो दूर की बात रही, जान भी नहीं पाए। ना विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना, ये काठिन्य। ठीक है। निसंगेन तीव्र योगेन युक्तेन समाधिना, निसंग हो करके, क्योंकि निसंग हुए बिना तीव्र योग बनेगा ही नहीं, उच्चाटन हो जाएगा। तीव्र योगेन युक्तेन समाधिना मृगयंतोपि यस्य पदवी मार्गम न विदुहु। खोजते रहने पर भी जिन भगवान की प्राप्ति का मार्ग ही नहीं जान पाते, सा देवो दुराराध्य, वे भगवान दुराराध्य हैं, उनकी आराधना बहुत दुखद है। अतो निवर्ततामेषु निर्बंधस्थो निष्फला। इसलिए हे वत्स ध्रुव, तुम्हारा यह आग्रह तुमको छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा यह हठ जो है निष्फल जाएगा, कुछ नहीं पाओगे। हाँ, आगे चल करके यतिष्ठति भगवान काले शेषाम समुपस्थिते। आगे चल करके जब तुम्हारा अनुभव बढ़ जाएगा, कठिनाइयों को समझने लगोगे, तब श्रेय को उपस्थित जान करके तुम यत्न करना। शेषाम काले माने वृद्धत्वे, वृद्धावस्था में अनुभव बढ़ जाता है, वैराग्य भी हो जाता है, दुनियादारी से मन हट जाता है,
उस समय प्रयत्न करना तो उतना कठिन नहीं पड़ेगा साधन। यस्य यद्दैव विहितं सातेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। अब अंतिम में अब इस पर भी ध्रुव जी कहें कि अरे हमारा तो कलेजा जला जा रहा है, आप जो है चुप रहने की बात करते हैं, तो आखिर ठंडक कैसे मिले, बेचैनी कैसे दूर हो? तो क्या कहते हैं? कहते हैं देखो विचार करो, यस्य यद्दैव विहितम, दैव के द्वारा जिसको जो विहित है, सातेन सुख दुःखयोः, तो उसी प्राप्त होने वाले सुख दुख के द्वारा आत्मानं तोषयन् देहि, देही को चाहिए कि अपने को संतुष्ट करता रहे। तमसा पारमृच्छति माने सहन कर ले, सहनशीलता का उपदेश दे रहे हैं कि चलो अपमान हो गया तो हो गया, जाने दो, सम्मान मिल गया तो हो गया, चलो ऐसा करना चाहिए। तो अंधकार के पार पहुंच जाता है व्यक्ति। और यदि घबरा गया, बेचैन हो गया, तो साधन भी नहीं बन पाएगा। सुख दुखयोर मध्ये सुखे सति पुण्यम क्षीयते, है ना? सुख मिले तो समझो पुण्य का क्षय हुआ, दुखे सति पापम क्षीयते इत्यात्मानं तोषयंस तमसः पारम मोक्षम प्राप्नोति। इस प्रकार से सुख दुख दोनों प्राप्त करके पुण्य पाप का क्षय हो रहा है। आखिर हमारा अपना किया हुआ है तो हमको भोगना तो पड़ेगा, ऐसा संतुष्ट रहने का की आदत डालने पर मोक्ष मिल जाएगा। और व्यवहारिक मार्ग बता रहे हैं साधक के लिए भगवान नारद जी, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुकोशम गुणाधमात। कोई तुमसे गुणों में ज्यादा हो तो उसके साथ व्यवहार करके आनंद का अनुभव करे, मुदम लिप्सेत, बहुत अच्छा है देखो यार। और कोई अधम हो तो अनुकोश माने उसके प्रति करुणा करे, देखो तो क्या हो गया है इसको, आक्रोश करे, करुणा करे, बेचारा दुर्भाग्य का मारा हुआ है इसलिए ऐसा कर रहा है। मैत्रीम समानादाच अन्विच्छेद, और समान हो जैसे तुम वैसा ही वहां हो, तीन ही तो कोटि हैं, तो उससे मित्रता करे, ठीक है भाई तुम भी बराबर हम भी बराबर। ना तापैर अभिभीयते, तीन तरह की दृष्टि अपना लेने पर फिर साधक को संताप का अनुभव नहीं होता। बहुत सार्थक साधन बताया। किंच गुणैः अधिकार पुंसहित ल्यबलोपे पंचमी, गुणों में अधिक कोई पुरुष हो यहाँ ल्यबलोप में पंचमी पुंसा में, है ना? ल्यबलोप पंचमी में अर्थ क्या हुआ? ऐसा करके तम दृष्ट्वा प्रीतिम कुर्यात्, ऐसे व्यक्ति को देख करके जो गुणों में तुमसे अधिक है प्रेम करने लगो। वाह भाई वाह, आओ आओ, बहुत अच्छा हुआ दर्शन दिया। न तुषीया नित्यर्थ, असूया न करने लगे कि अरे ये इतना ऊंचा क्यों हो गया, वो तो मूर्खता हो जाएगी। और अनुकोशम कृपाम लिप्सेत, कोई अधम है तुम्हारे जैसे गुण उसमें नहीं है तो उसको देख करके कृपा करे कि भगवान इसको बस संभाल देते तो अच्छा होता। न तो तिरस्कार न करे कि चल भाग यहाँ से, ऐसा न करे। समानान मैत्री न तो स्पर्धाम, और तुम्हारे समान हो तो मैत्री व्यवहार करे, स्पर्धा न करे कि अब तो हम इसको पछाड़ के मानेंगे, ये स्पर्धा है, ये न करे। ध्रुववाच। इस तरह से श्री नारद जी ने ध्रुव को पूरी तरह से टटोला भी, सदुपदेश भी किया
और शांति का रास्ता भी बताती है। किंतु ध्रुव जी क्या कहते हैं? ध्रुववाच सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दर्शो अहम अस्मद् विधयस्तु यः। हे भगवान, आपने जो यह उपदेश किया है सम का, शांति रखो, शांति रखो, यह किन लोगों के लिए? सुख दुख हतात्मनाम, सुख दुख से जिनका चित्त घायल हो गया है उनके लिए है ना, घायल मलहम लगाने के लिए है। कृपया पुंसाम दर्शिता, पुरुषों के लिए ऐसे जो घायल हैं सुख दुख से, हतात्मा हैं, उनके लिए आपने मलहम पट्टी जैसा साधन बताया है। किंतु अस्मद् विधयस्तु यः दुर्दर्शः, हम जैसे लोगों के समझ में आने वाला नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं तो, तात्पर्य क्या है उनका? माने इसका तात्पर्य असल में यह है कि ध्रुव को जो है यह खेद नहीं है कि हमारा तिरस्कार क्यों कर दिया। उनको तो तिरस्कार करने वाले पर दया है कि बेचारा दैव का मारा हुआ भागा है, तिरस्कार करना नहीं चाहिए, तिरस्कार कर रहा है। और अब वे चाहते हैं कि जिस पद को लेकर के इसने अहंकार प्रकट किया है उससे ऊंचा पद में स्वयं प्राप्त करके दिखा दूं, ये है बात। ऐसा नहीं कि नारद जी के कहने पर उनको सहन शक्ति ना आ जाती कि चलो तिरस्कार हो गया तो हो गया, नारद जी कह रहे हैं। लेकिन नहीं, उनको लगन लगी हुई है, और लगन लगने का कारण यह है कि जन्म जन्मांतर के सिद्ध महापुरुष हैं ध्रुव जी, ये बात है यहाँ। टीका, अच्छा टीका है नहीं इसमें। हम जैसे लोगों के लिए तो यह दुर्दर्श है। कहते हैं अथापि में अभिनीतस्य क्षात्रम घोर मुगेयुषा सुरुच्या दुर्बचो बाणैर न भिन्ने श्रियते हृदि। एक बात और कहते हैं, एक तो अपनी बात उन्होंने अपनी विशेष बात बताई, और दूसरा कहते हैं कि हे ब्रह्मन, मैं अविनीत हूं क्योंकि स्वभावतः क्षात्र धर्म का सेवन करने वाला हूं। क्षात्र धर्म जरा घोर होता है, कठिन होता है, कठोर होता है ना। घोरम क्षात्रम उपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणौ न भिन्ने श्रेते हृदि। सुरुचि देवी के द्वारा दुर्वचन के बाणों से मेरा हृदय भिन्न हो गया है। हाँ, अब इसमें आपके समता के वचन कारगर नहीं हो रहे हैं। देखिए एक रहस्य है यहाँ, ये जो वर्ण धर्म का रहस्य है, वर्ण धर्म का रहस्य ऐसा ही है। देखिए महाभारत में महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना दुष्कर्म है, अपराध है, नीति विरुद्ध है, किंतु क्षत्रिय को कोई किसी भी तरह से अगर युद्ध के लिए ललकारता है तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, एक। और दूसरा कारण यह था कि स्वयं पितृकल्प क्या पिता ही मानते थे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र की आज्ञा कह करके जब शकुनी ने उनको आवाहन किया, उनका दोबारा में तो बीच में काफी दूर चले गए थे, लेकिन जब ये हुआ कि नहीं महाराज बुला रहे हैं, लौटिए, तब आश्चर्यचकित हो करके कि दैव की जो इच्छा, चलो दैव। छात्र धर्म की ये महिमा होती है कि वह किसी आवाहन को
चैलेंज को इनकार नहीं कर सकता। इस तरह से सुरुचि देवी की एक तरह से ललकार थी, चैलेंज था कि भाई ऐसा चाहते हो तो ऐसा करो। इसलिए अब वह पद वो चाहते ही हैं, इसलिए उसमें समता के वाक्य कारगर नहीं होंगे। छात्रम स्वभावम प्राप्तवतः अतएव अभिनीत से दुर्वाक्य बाणैर भिन्ने हृदय न श्रयते न तिष्ठति। इसलिए मैं अभिनीत हो गया हूँ, दुर्वाक्य बाणों से भिन्न हुए हृदय में ये वाक्य जो है असर नहीं डाल रहे। और अब कहते हैं पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवर्त में ब्रूयस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितम्। इसलिए हे भगवान, अब देखिए इतनी ऊंची दृष्टि है, आकांक्षा है, किंतु उस प्रकार से भगवान की प्राप्ति वाला मार्ग तो गुरु ही बताएंगे ना। इसलिए प्रार्थना करने लगे, हे भगवान त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो पदम जिगीषो हो, तीनों लोकों से उत्कृष्ट जो पद है उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। जिगीषा है मेरे मन में, उसका वर्त माने मार्ग आप मुझे उपदेश करो, बताओ कैसे मैं करूं, क्या रास्ता है ना। ब्रूहि, यह आप कृपा करके बताओ। अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन्, और कैसा तीनों लोकों में उत्कृष्ट पद हो। अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन्, जो हमारे पिताओं के द्वारा भी अन्यैः अप्यनधिष्ठितम्, औरों के द्वारा भी जो प्राप्त न किया गया हो। अन्यैः अनधिष्ठितम् त्रिभुवने उत्कृष्टम पदम जेतुमिच्छो हो, मैं साधुवत मार्गम ब्रूहि। अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितम्, माने भले हमारे पिताजी को न प्राप्त किया हो, औरों ने भी न प्राप्त किया हो। देखिए यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि वह पद हमारे पिताजी को ने प्राप्त किया हो चाहे न किया हो, अब हाँ सही है, किंतु और किसी ने न प्राप्त किया हो। ऐसा नहीं कि पिताजी को ने भी न प्राप्त किया हो, उन्होंने प्राप्त किया है तो ठीक है, लेकिन और किसी ने न प्राप्त किया हो। अनधिष्ठितम, अन्यैः अपि अनधिष्ठितम, अथवा किसी के द्वारा अनधिष्ठित हो, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। तो सर्वोच्च पद प्राप्त, तो मार्गम ब्रूहि, साधुवर्त मार्गम ब्रूहि, वह मार्ग आप हमको बताइए। नूनम भवान भगवतो योगजः परमेष्ठिनः विदुदन् नटते वीणाम हितार्थम जगदोर्कवत्। देखिए परंपरा से अगर इनको उपदेश न मिला होता ये बात कैसे जान जाते। ध्रुव क्या कह रहे हैं, नूनम भवान भगवतो योगजः परमेष्ठिनः, आप निश्चित रूप से परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा के अंग से प्रकट हुए हैं। और तो इससे क्या हुआ, ब्रह्मा के अंग से प्रकट हुए हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा के अंग से प्रकट हुए एक, और आपके क्रियाकलाप सारे संसार का कल्याण करने के लिए हैं। विदुदन् नटते वीणाम, वीणा बजाते हुए जगता हितार्थम आर्कवत् अटते, सारे संसार का कल्याण करने के लिए आप सूर्य के समान घूमते रहते हैं, प्रकाश बांटते रहते हैं। सूर्य भगवान भी संसार के कल्याण के लिए उदित होते हैं। उदित और अस्त होने का भगवान सूर्य का रहस्य क्या है, रात दिन बनाना। रात दिन बनाएंगे तो संध्या बंदन होगी, अग्निहोत्र होगा, वैदिक कर्म होगा, धर्म होगा,
वैदिक कर्म धर्म होगा तो मनुष्य का चित्त शुद्ध होगा, कल्याण होगा, भगवान की उसको भूख लगेगी। तो जैसे सूर्य भगवान अपने ढंग से संसार का कल्याण करने के लिए उदय हो रहे हैं, वैसे ही आप सारे संसार के हित के लिए वीणा बजाते हुए भ्रमण कर रहे हैं। अंगजा ही के पाठ है, अंकजा कहीं पर है, अंगजा तो है ही, हाँ अंकजा, अंक से, अंक माने गोदी से। इत पाठ है उत्संगा नारदो जग्गे वचन आया है। नारद जी ब्रह्मा जी की गोदी से प्रकट हुए थे, इसलिए अंकजा भी पाठ ठीक है। ऐसे आप तत्लिंगम कहते हैं कि आपकी महिमा का लिंग क्या है? वीणाम विद्वन अन्वादयन हिताय अटति, वीणा बजाते हुए सारे संसार के कल्याण के लिए आप चलते फिरते रहते हो। अब मैत्रेय जी कहने इत्युदाहृतमाकर्ण्यो भगवान नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याकंबालम सर्वाक्यमनुकंपया। इस प्रकार से जब ध्रुव जी ने आग्रह किया, प्रार्थना किया, तब तो भगवान नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता क्यों हुई? अरे यह बालक जन्म जन्मांतर का संस्कारी है, ये मेरे बारे में भी बहुत कुछ जानता है, ऐसा बालक है। प्रत्याह कंबालम सर्वाक्य अनुकंपया, इसलिए अनुकंपा से नारद जी भर गए हृदय उनका, और अनुग्रह करते हुए उससे बोले सर्वाक्यम प्रत्याह। सर्वाक्य माने पात्र मिल जाए तो क्या उसको राय देनी चाहिए, अब वही कहने जा रहे हैं, टीका नहीं है। नारदवाद कहते हैं कि जनन्यादेशा पंथा सवै निशेषस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रमात्मना। श्री नारद जी कहते हैं कि हे वत्स, देखो तुम्हारी माँ ने जो मार्ग तुमको बताया है वास्तव में निःश्रेष माने कल्याण का वही मार्ग है। कैसे? कहते हैं भगवान वासुदेवस्तम, वह मार्ग क्या है? भगवान वासुदेव का स्मरण। तम भज तत्प्रवणात्मना, इसलिए उन भगवान वासुदेव का प्रवणात्मना तम भज। प्रवणात्मना माने रोम रोम से, पूरे अंतःकरण को समर्पित करके उन भगवान का भजन करो। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक बात बताई है। निःश्रेष्याभिप्रेतार्थस्य पंथा, निःश्रेष माने जो अभिप्रेत है परमार्थ, उसका मार्ग जो बताया है वह ठीक है। को असादित्यता, वह कौन सा मार्ग है ना? भगवान वासुदेवो अतएव तम भजो, भगवान वासुदेव की प्राप्ति ही वह मार्ग है। इसलिए उनको है ना रोम रोम से मनसा वाचा कर्मणा लग करके भजो। धर्मार्थ का मोक्षाख्यम यैच्छेच्छ्रेय आत्मना एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। हे वत्स, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों को चाहे इनमें से किसी एक दो जो अपने लिए चाहता हो, श्रेय चाहता हो, एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम, इनकी प्राप्ति के लिए एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों का सेवन करना ही हेतु कारण है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, इसलिए हे तात, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। कहाँ जाओ? यमुना के तट पर पहुंचो, चले जाओ। पुण्य देश बताया, पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे है। यमुना का तट पुण्य वन बहुत पवित्र है,
जहां भगवान श्री हरि का नित्य सानिध्य रहता है, वहां चले जाओ। मधुबनाख्यम यमुनायाः तटम गच्छ, ऐसे यमुना के तट पर पहुंच जाओ, मधुबन नाम के क्षेत्र में। यत्र मधुबने, जहां पर मधुबन में भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे, वहां जाकर के क्या करना है, तो उपदेश कर रहे हैं। कालिंदी के पवित्र निर्मल जल में 3 बार स्नान करना। अनुशवन 3 शवन होते हैं, प्रातः मध्याह्न सायं स्नान करना। कृत्योचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः, और उचित कृत्य करके वहां पर निवास करते हुए अपने लिए आसन तैयार करें। साधन का मार्ग बता रहे। ठीक है। अध्ययनाद्य भावे अपि, अब वो तो अध्ययन तो करने लायक थे नहीं, अना आत्मना उचितान योग्यानि देवता नमस्कारादीन कृत्वा इति यम नियमा उत्साह, भगवान को मन ही मन नमस्कार कर लो, यही तुम्हारा स्वाध्याय है। आसन कल्पनम चक्षुषादिभि स्वस्तिकादिभिश्च, आसन तैयार करे अपने लिए, स्वस्तिक आदि आसन, कुशा आदि रख करके आसनी। और प्राणायामेन त्रिव्रता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्विदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम, प्राणायाम के द्वारा 3 प्रकार का पूरक, कुंभक, रेचक, है ना, प्राण, इंद्रियां, मन, इन तीनों के मल को धीरे धीरे समाप्त कर ले। शनैर्विदस्याभिध्यायेन, जब तीनों का मल दूर हो जाए तब मन के द्वारा जो भगवान गुरुओं के गुरु हैं उनका ध्यान करना चाहिए। आप भगवान का ध्यान बता रहे हैं। प्राणेन्द्रिय मनसाम मलम चांचल्यम विदस्येति प्राणायाम प्रत्याहारौ, प्राण इंद्रिय मन का मल, मल क्या है, चांचल्य, चंचलता, इसको शुद्ध करके प्राणायाम और प्रत्याहार इन दोनों का साधन करें। और धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा कह रहे हैं। अभिध्यादित्याहु सद इत्यादि सद्भि, 6 श्लोकों से धारणा ध्यान समाधि का वर्णन करेंगे। अच्छा, गुरुणा धीरेण मनसा गुरुम श्री हरिम, मने मन के द्वारा, धीर धारण किए हुए मन के द्वारा प्रत्याहार से संपन्न होने पर और भगवान का ध्यान करे। गुरुम श्री हरि, भगवान श्री हरि ही गुरु है। अब पूरा तो हो नहीं पाएगा, यही रहने देते।